मध्य प्रदेश PSC प्रीलिम्स 2019 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र। प्राचीन इतिहास वैदिक सभ्यता से प्रश्न है। ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। इसका सही उत्तर होगा डी, व्यापारी। ऋग्वैदिक काल में पाणी लोग पशु का व्यापार करते थे। पाणी वह व्यक्ति थे जो बिना बदले में कुछ नहीं दे सकता। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पणियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का वर्णन मिलता है। पणी लोग ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, इसलिए उन्हें वेकनाट सूदखोर कहा गया है। पणियों को धर्म निरपेक्ष, लोभी और हिंसक व्यापारी कहा जा सकता है। बौद्ध, जैन, भागवत एवं संविधान में से प्रश्न है चंद प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, वज्जी। इसका सही उत्तर होगा अवंती। चंद प्रद्योत अवंती प्राचीन गणराज्य के राजा थे। इन्हें मलेच्छ हंता भी कहा जाता है। चंद प्रद्योत का वत्स नरेश उदयन के साथ दीर्घकालीन संघर्ष हुआ था। चंड प्रद्योत जब पीलिया रोग पांडु रोग से ग्रस्त था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य दीवा को उज्जैनी भेजा था। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से प्रश्न है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरन शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख। इसका सही उत्तर होगा मंदसौर अभिलेख में पटवाय श्रेणी रेशमी सूत बुनने वालों की समिति का उल्लेख मिलता है। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका एक नाम दसपुर भी था। इस श्रेणी के लोग प्लाट प्रदेश छोड़कर दसपुर में जाकर बस गए थे। इन लोगों ने सूर्य के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस अभिलेख के रचनाकार वत्स भट्टित है। दसपुर मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित्र, मेरु तुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति। उपयुक्त सभी। इसका सही होगा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि तथा उदयपुर प्रशस्ति तीनों परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, परमार राजा भोज ने। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को परमार राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। अब इसे मोकाल के समद्रीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू नारायण, चारुचयी, तत्व प्रकाश एवं व्यवहार समुच्चय की रचना की गई। इनकी राजधानी धार में थी। इस स्थल पर इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे भोजशाला के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली संदर्भ। प्रश्न है निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? शमसे सिराज, आफीक, जियाउद्दीन वर्नी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी, सिराउद्दीन अली यजदी। इसका सही उत्तर होगा ए बी। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन वर्नी व शम्स ए सिराज आफीफ दोनों हैं। वर्नी द्वारा लिखित तारीख फिरोज शाही में 1239 से लेकर 1359 ईस्वी तक का सल्तनत कालीन
इतिहास मिलता है, अर्थात इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के छठे वर्ष तक 9 शासकों का उल्लेख है। फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ का इलियट और डाउसन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आफीफ द्वारा लिखित तारीख फिरोज शाही में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? सुल्तान महमूद फर्स्ट, सुल्तान सिराजुद्दीन सेकंड, अहमद शाह फर्स्ट, सिकंदर शाह। इसका सही उत्तर होगा जहाज महल मांडू में स्थित है। जहाज महल मांडू में स्थित है। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह महल कापूर तालाब एवं मुंज तालाब के मध्य में स्थित है। तालाब के जल में यह महल जहाज की तरह दिखाई देता है, अतः आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। आधुनिक इतिहास 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिए? फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्लाह खान। इसका सही उत्तर होगा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान ने बहादुर पूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया। सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन से प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 1858, 1859, 1862। इसका सही उत्तर होगा 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जुलाई 1856 में पारित हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। यह अधिनियम भारत में विधवा की स्थिति में सुधार के लिए एक प्रमुख सामाजिक सुधार था। ब्रिटिश सरकार से इसे लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने निभाई थी। प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम। प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर होगा मिंटो मार्ले सुधार 1909। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मिंटो मार्ले सुधार 1909 अधिनियम द्वारा की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना था। प्रश्न है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि B.K. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसका सही उत्तर होगा श्री सत्यार्थ प्रकाश की रचना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। इनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन इस ग्रंथ की रचना हिंदी में की। इसकी रचना का उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ सत्य पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ होता है। सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप से 1875 में प्रकाशित किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जनजाति, उपजातियां, गौड़, अगरिया, बैगा, बिझवार, भालिया, पटलिया, कोरकू, महार। इसका सही उत्तर होगा CD। गौड़ जनजाति की उपजाति अगरिया, बैगा की उपजाति बिझवार, भरिया की उपजाति कुच्ची, हालआई, कांथी एवं नवगाम, कोरकू की उपजाति महार है। प्रश्न, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है।
चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। का सही उत्तर होगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत का पड़ोसी देशों के मध्य आरोही क्रम। नेपाल 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। इस प्रकार इनका आरोही क्रम नेपाल, पाकिस्तान, चीन एवं बांग्लादेश है। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए किसे सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र प्रदेश: बाढ़, हिमालय क्षेत्र, भूकंप उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान, सूखा पश्चिम मध्य भारत के क्षेत्र, सुनामी भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा बाढ़। ये नंबर बाढ़ देश के उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में आते हैं। भूकंप अरब एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराने से उत्पन्न होती है एवं देश के हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। देश का पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र सूखा से प्रभावित है। देश का तटीय क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है, विशेषकर दक्षिण भारत का पूर्वी तट। प्रश्न है निम्न में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा, वीणा घाट। इसका सही उत्तर होगा भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। नर्मदा नदी पर कपिल धारा, दुग्ध धारा एवं भेड़ाघाट जलप्रपात पाए जाते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी ईश्वरी बनाती है और अरब सागर में गिरती है। यह नदी अमरकंटक मेकाल श्रेणी से निकलती है। प्रश्न है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, महाकाल श्रेणी। महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मेकाल श्रेणी। महादेव श्रेणी, मेकाल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मेकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर बड़वानी हिल्स। बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। महादेव श्रेणी का विस्तार बुरहानपुर से छिंदवाड़ा जिले तक है। मेकाल श्रेणी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार इन श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बड़वानी, महादेव एवं मेकाल श्रेणी है। पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रश्न किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती। इसका सही उत्तर होगा चंबल। चंबल नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। यह नदी यमुना नदी की सहायक है। यह नदी जानापाव पहाड़ी मऊ से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चर्मवार्ता है। इस पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज है। चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर कोटा राजस्थान में स्थित है। प्रश्न है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। इसका सही उत्तर होगा कश्मीर हिमालय। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। करेवा कश्मीर घाटी झील के निक्षेप है। इसमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड़ पाए जाते हैं। करेवा भू आकृति केसर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए पूर्वक सही उत्तर चुनिए। खनन क्षेत्र खनिज संपदा: कालाहांडी, सोना, जावा, तांबा, कोलार, बॉक्साइट, मोसा, बनी, दास्ता व सीसा। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। कालाहांडी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जावर खनन क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। सीसा एवं दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कोलार खनन क्षेत्र कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है। यह स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। मोसाबनी खनन क्षेत्र झारखंड
के सिंहभूम जिले में पाया जाता है। यह क्षेत्र तांबे के खनन के लिए जाना जाता है। प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाभिक को जोड़ती है? सिलचर एवं पोरबंदर को, गुवाहाटी एवं अहमदाबाद को, कंडाला एवं तिनसुकिया को, ईटानगर एवं जामनगर को। इसका सही उत्तर होगा सिलचर एवं पोरबंदर को। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा 33,000 किलोमीटर लंबा है, जो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। यह मार्ग NH 27 के नाम से जाना जाता है। यह परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी योजना है। प्रश्न है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? 52, 47, 03, 46। इसका सही उत्तर होगा 52। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर 52 है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, कोको कटक प्रशांत महासागर, वेल्विस कटक आंध्र महासागर, आगुल हास बेसिन हिंद महासागर। इसका सही उत्तर होगा ए। टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, न कि हिंद महासागर में। कोको कटक प्रशांत महासागर में है, वेल्विस कटक आंध्र महासागर में है, आगुल हास बेसिन हिंद महासागर में है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 1931 से 41, 1961 से 71, 1981 से 95, 2001 से 2011। इसका सही उत्तर होगा बी, 1961 से 1971। भारत में लिंग अनुपात 1931 में 952, 1941 में 957, 5 कमी। 1961 में 943, 1971 में 931, 12 कमी। 1981 में 934, 1991 में 927, 7 कमी। 2001 में 933, 2011 में 943, 10 वृद्धि। इस प्रकार लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट 1961 से 1971 के मध्य रहा है। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका सही उत्तर होगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उच्चतम न्यायालय के उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रश्न है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित है, जब यह अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा यह नंबर। न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर पारित किया गया है, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित हो।